नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी स्मार्ट इंजीनियर चैनल पर। मेरा नाम है राधे रमन राय और दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिर से एक नई शुरुआत। जी हाँ, शुरुआत इसलिए बोलूँगा, इतने दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी। इतने दिन से हमारे चैनल पर ना ही कोई डिटेल्स, ना ही कोई अपडेट था। दोस्तों अब इस वीडियोस की शुरुआत से ये मैं बताना चाहूँगा कि वीडियोस आएंगी, मैं फुल ट्राई करूँगा और अब आएंगी कंस्ट्रक्शन साइट के रिलेटेड में नॉलेजेबल वीडियोस। मतलब जितना मैंने सीखा है, मेरी तरफ से जितना ट्राई हो पाएगा, मैं वो टॉपिकों को कवर करूँगा जिसमें मैं आपको कुछ यहाँ पर टिप्स एंड ऐसी मिस्टेक्स जो कंस्ट्रक्शन साइट पर होती हैं जिसको आप पकड़ोगे तो आगे चलकर वो ना साइट अगर आप काम कर रहे हो या फिर आप फ्रेशर कोई नौकरी लेने जा रहे हो, जॉब लेने जा रहे हो, तो आपको ये पॉइंट्स याद दिलाएं काम करते समय या फिर आपके काम के होने वाले मिस्टेक्स को या फिर एरर को कम कर पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मेरा फिर से वो मोटिवेशन यहाँ पर क्रिएट हो वीडियो बनाने का। आप सभी को लग रहा होगा क्योंकि इतने दिन के बाद वीडियो लाना अपने आप में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बनाऊँगा। आपकी लाइक और आपका सजेशन कमेंट में ज़रूर डालिएगा ताकि मुझे फिर से आगे की और वीडियोस लाने में मोटिवेशंस मिलती रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों फाउंडेशन बिल्डिंग का एक अहम हिस्सा जो बिल्डिंग की सारी लोड को लेने का काम करता है, अगर वही हमारा यहाँ पर प्रॉपर ना हो तो बिल्डिंग की फेल होने की चांसेस बढ़ जाती हैं, बिल्डिंग का डेंजर जोन में आने का चांसेस यहाँ पर बढ़ जाता है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर फाउंडेशन को अच्छी तरह से बनाने के लिए एक्सकेवेशन प्रॉपर होना जरूरी है। मैं यहाँ पर एक्सकेवेशन पर क्यों ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों एक्सकेवेशन के दौरान अगर फाउंडेशन अच्छी जगह पर प्लेस ना हो, अच्छी तरह से ना क्रिएट हो, तो फाउंडेशन फेल हो सकता है। इसके मैं यहाँ पर आपको 7 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स देने जा रहा हूँ, यानी कि जो मैंने खुद फेस किया है। अभी हाल ही में जो 3-4 महीने आपने वीडियोस ना देखे ना आए, उसकी वजह से हमारा यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन साइट चालू हुआ, जिससे मैंने यहाँ पर सीखा, स्टडी किया कि ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स ना किए जाएं जिसकी वजह से हम यहाँ पर अच्छी तरह से फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके मैंने पॉइंट्स लिखे। पहले आते हैं एक्सकेवेशन के ऊपर। तो एक्सकेवेशन कैसे मैं 7 पॉइंट्स आपको दूंगा, यानी कैसे 7 पॉइंट्स पर हम यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं जिससे हम यहाँ पर फाउंडेशन को फेल होने से हम यहाँ पर बचा सकते हैं। पहला आता है दोस्तों प्रॉपर मार्किंग ना करना। प्रॉपर मार्किंग नहीं करेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि फाउंडेशन कहाँ पर आने वाला है, क्या साइज़ का हमारा यहाँ पर एक्सकेवेशन पिट है, कहाँ पर लिफ्ट आने वाला है, कहाँ पर लिफ्ट आएगा, कहाँ पर लिफ्ट पिट बनेगा, कौन सा हमारा स्टेयरकेस का एरिया है। सभी चीज़ों का एक प्रॉपर मार्किंग करना, एक जगह डिसाइड करना किस भाग में हमें एक्सकेवेशन ज़्यादा करवाना है, कहाँ पर लिफ्ट पिट बनवाना है। इस चीज़ का हमें यहाँ पर नॉलेज मार्किंग के दौरान आता है, यानी कि प्रॉपर एक मार्किंग करते समय। और दूसरा आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रॉपर डेप्थ को ना डिसाइड करना। डेप्थ इसलिए अहम भूमिका निभाता है दोस्तों कि हमें एक लेवल जब तक ना पता हो, उस लेवल से हम नीचे नहीं जा सकते। जब हमारा ग्राउंड लेवल पर स्ट्रक्चर आएगा, एक रोड लेवल पर आएगा, तो वो रोड लेवल पर हमारा बिल्डिंग उस रोड लेवल से कुछ हाइट पर रहता है, जिसे प्लिंथ एरिया कहते हैं। आप सभी को पता है प्लिंथ एरिया हमेशा रोड लेवल से ऊंचा बनाया जाता है, जिसे सादी हिंदी भाषा में कुर्सी डालना भी कहते हैं, कुर्सी बनाना भी कहते हैं। आपने देखा होगा। वो इसलिए होता है दोस्तों ताकि रोड लेवल का वाटर या फिर रोड लेवल की जो भी यहाँ पर मार्किंग है, बाई चांस फ्यूचर ऑफ स्कोप अगर रोड बढ़े, उसको बनाया जाए, आगे चल करके उस रोड लेवल के लेवल में ना आ जाए, इसलिए हम एक हाइट देते हैं और एक हाइट रखते हैं। और दूसरी बात कि बारिश का वाटर अगर हमारा रोड का घर में आने लगे तो जिससे प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट्स देखने को मिलती हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिलती हैं। तो हम एक हाइट लेवल रखते हैं, 150, 200, 250, 300 mm तक हम हमारा प्लिंथ लेवल हाइट पर लेकर के जाते हैं, मेन रोड लेवल 0-0 से, जो रोड लेवल यहाँ पर 0-0 है उससे, जो आपका आसपास सराउंडिंग एरिया का रोड है उससे। और उसी लेवल को निर्धारित कर करके हम यहाँ पर नीचे का एक्सकेवेशन करवाते हैं, उस डेप्थ को खुदवाते हैं, या फिर आपका बेसमेंट है तो उस लेवल तक जाते हैं जो हमें यहाँ पर लेवल प्रोवाइड किया गया है। मेन हमारा 0-0 लेवल, यानी कि रोड लेवल हमारा यहाँ पर फिक्स होना चाहिए। तीसरा आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर सोइल का प्रोटेक्शन रखना। सोइल का प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि जो भी हम मिट्टी खोद रहे हैं वो नीचे ना गिर जाए। नीचे गिरेगी तो फिर से निकालना पड़ेगा, फिर से लेबर चार्ज लगेगा। अगर ड्यूरिंग दी एक्सकेवेशन जो भी मिट्टी है वो तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सकेवेटर है, पोकलैंड है, उसकी मदद से हम निकाल लेंगे मशीनरी से। लेकिन बाद में गिरेगी तो क्या होगा? दिक्कत आ सकता है। तो एक्सकेवेशन होने के बाद अगर छोटा एक्सकेवेशन एरिया है, छोटा पीट है, तो आप उसमें प्रोटेक्शन के लिए साइड वगैरह मार सकते हैं, यानी कि वुडन का यहाँ पर टेका और बाम्बू की मदद से सपोर्ट दे सकते हैं जिससे मिट्टी नीचे ना गिरे। और दोस्तों अगर बड़ा एक्सकेवेशन है, बड़ा पीट है आपका, तो उसको आप स्लोप में खुदवा सकते हैं। स्लोप में खुदवाने का क्या रीज़न है? ताकि मिट्टी यहाँ पर एक ग्रेडियंट में रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर वो कट करके गिरे नहीं अचानक।
स्लोप में रहेगी तो कटने का चांसेस कम रहेगा। और दूसरी बात दोस्तों, अगर बड़ा एक्सकेवेशन है, लंबे डेप्थ तक है, यानी कि 20 से 25 फीट तक है, तो हम उसके अंदर स्टेप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इमेज की मदद से देख पा रहे होंगे, इस तरह से स्टेप प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये जो मिट्टी है वो एक साथ कट करके ना गिरे। और ये स्टेप्स देने की वजह से जो यहाँ पर सोइल है उसका सडन स्लोप यहाँ पर ब्रेक होता है, मिट्टी गिरने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों आता है जो एक्सकेवेशन के दौरान लूज सोइल, यानी कि लूज पार्टिकल्स जो यहाँ पर एक्सकेवेशन करने के बाद जो मेन लेवल पर बचता है, वो मेन लेवल पर उसको साफ करवाना, उसको निकालना, ड्रेसिंग वर्क करवाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। छोटी छोटी साइडों पर आपने देखा होगा एक्सकेवेशन करने के बाद डायरेक्ट पीसीसी डाल करके फुटिंग्स वगैरह क्रिएट कर दी जाती है। नहीं, अगर आपका ड्राइनिस नेचर है, यानी कि आपका जो एरिया है पूरा ड्राई है, अगर आपका एरिया अगर पूरा एक्सकेवेशन करने के बाद ड्राई मिलता है तो उसका लूज सोइल निकाल करके उसको अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट करिए, पानी डालिए, एक बेस को रेडी करिए ताकि आपका जो सोइल है वो यहाँ पर वेल ग्रेडेड हो, अच्छी तरह से कॉम्पैक्टेड हो, ताकि आप उसके ऊपर अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन बना सको। और दोस्तों, अगर आपका वाटर लॉगिंग एरिया है तो आप वहाँ से पानी निकालिए। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि चौथा पॉइंट, जो हमारा यहाँ पर एक्सकेवेशन कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर अगर एक लेवल पे आ जा रहा है, ग्राउंड वाटर मिल जा रहा है, तो हमें वहाँ पर डी वाटरिंग करना चाहिए, पानी लॉगिंग नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से सोइल ना खराब हो, सोइल का जो मेन बेस है वो यहाँ पर लूज ना पड़े, यहाँ पर पानी की वजह से वो टूटे नहीं, हमें डी वाटरिंग करते रहना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों आता है हमारा यहाँ पर सोइल का प्लेसमेंट। जो एक्सकेवेटेड सोइल है उसका अच्छी तरह से प्लेसमेंट करना चाहिए, एक जगह पर ले जा करके स्टोर करना चाहिए, जो जगह हमारे साइट से पास में हो, जो मेन कंस्ट्रक्शन साइट है उससे पास हो। उसके पीछे कारण रहता है दोस्तों, जब हम बैक फिलिंग करवाएंगे तो उसके दौरान ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ना बढ़े। और इसके बाद दोस्तों, जब हम यहाँ पर सोइल एक्सकेवेटिंग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उस सोइल को ज़्यादा लंबा ना ले जाएं, जिसके कारण उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी देखने को मिल सकता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा बढ़ सकता है। और कंस्ट्रक्शन हमारा यहाँ पर इकोनॉमी ना होने की वजह से ज़्यादा वहाँ पर एक्सपेंड हो जाएगा मनी वगैरह, जिसके कारण हमारा वो इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा स्ट्रक्चर। हमें जो एक कॉस्ट, एक जो बजट हम लेकर के चलेंगे कंस्ट्रक्शन का, वो ओवर बजट देखने को मिलेगा ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन। इसके बाद दोस्तों आता है सोइल की टेस्टिंग करना। सोइल का टेस्टिंग करना भी अहम भूमिका होता है दोस्तों। अगर टेस्टिंग ना करें तो हमें यह नहीं पता चलेगा कि सोइल कितना लोड ले सकती है, और लोड लेने के आधार पर ही यहाँ पर जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिजाइनर है उस लोड को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कितना वो सोइल ले रही है, और उसके आधार पर हम बिल्डिंग को यहाँ पर डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो एक हमारा यहाँ पर सोइल टेस्टिंग करवाना जरूरी होता है। सोइल कैसा है, किस नेचर का है, कितना लोड लेगा, कैसा कंडीशन, ये सभी चेक करने के बाद हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहिए, फाउंडेशन बनाना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ये जो मैंने मिस्टेक्स आपको बताई हैं, आप जब एक्सकेवेशन कराएंगे तो आप ध्यान देंगे, आप उस चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे जो यहाँ पर ड्यूरिंग दी एक्सकेवेशन होना चाहिए, और जिसको नहीं होना चाहिए उसको आप रोक पाएंगे। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।